तो चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वाराणसी से। लवकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपका रुख करते हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से किलेबंदी की जा रही है। जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये वाराणसी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी। क्या माहौल तैयार किया जा रहा है इस आखिरी चरण के लिए? बिल्कुल उन्नत, अगर हम 13 सीटों की बात करें जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, कुशीनगर, घोसी, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी की सीटें हैं। इसमें इसलिए भी ये जो चुनावी दौरे चल रहे हैं इसलिए भी निर्णायक अहम मोड़ पे हो जाते हैं कि ये 7वां चरण है और 13 सीटें अहम हैं। क्योंकि पूर्वांचल में एक तरफ घोसी, गाजीपुर, मऊ की बात कर लें तो वहाँ मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की तूती बोला करते थे। वहीं गोरखपुर परिक्षेत्र की बात कर लें तो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सलेमपुर, ये बांसगांव, ये जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का एक तरह से बहुत तो ये कहा जाए कि चूंकि गोरखपीठाधीश्वर महंत भी हैं उस पीठ के, तो लोगों की आस्था उनके प्रति या एक सम्मान का भाव दिखता है। वहीं वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी से पीएम मोदी खुद चुने जाते हैं, तो वाराणसी, चंदौली और हॉट सीट हो जाती है। वहीं मिर्जापुर, सोनभद्र की बात कर लें तो जिस तरह से मिर्जापुर में कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जातियों का जो बंधन था उसको राशन के माध्यम से, शासन अनुशासन के माध्यम से, महिला सुरक्षा के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तो उनके जो दौरे आज कुशीनगर, देवरिया में लगे हैं, जाति संतुलन को साधते हुए इन सीटों पे जीत हासिल करने का एक प्रयास इंडिया गठबंधन के तरफ से किया जा रहा है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो उनके तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, कौशल किशोर सिंह हो या अन्य पार्टियों के जो भी नेता हैं, अनुप्रिया पटेल भी चूंकि पार्टी की कद्दावर नेता है, बीजेपी से गठबंधन में है, जहां पे मिर्जापुर क्षेत्र में उनके भी खास वोट वर्ग हैं, जो वोट बैंक उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं। वहीं हम बात कर लें ओपी राजभर की जो सुभाषपा की पार्टी है, निषाद की बात कर लें, चूंकि कुशवाहा, केवट, बिंद जातियां भी मिर्जापुर, सोनभद्र और घोसी, मऊ, गाजीपुर, देवरिया और गोरखपुर, महाराजगंज एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जाति संतुलन को साधने का भी प्रयास किया है और दूसरी तरफ राशन शासन के माध्यम से भी अपने को मजबूती से पेश करने का काम किया। और दूसरी तरफ आज एक बहुत अहम बदलाव बलिया में देखने को मिला, जहां पे पूर्व सपा नेता और मंत्री नारद राय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया। तो बलिया में भी चूंकि वोट पड़ने हैं 1 तारीख को ही, ऐसे में देवरिया की बात कर लें या गोरखपुर की बात कर लें, बलिया की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र की बात कर लें, वैसे तो हर राजनीतिक दल अपना अपना एड़ी चोटी लगाया हुआ है जीतने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पे जाएं। और जिस तरह से सीएम योगी का संबोधन अभी थोड़ी देर पहले जब मिर्जापुर में चल रहा था, तो जिस तरह से बार बार वो अपने संबोधनों में कहते हैं राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विंध्याचल में इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, 35 लाख पर डे अगर यहाँ पे महीने में दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं तो यहाँ के रिक्शे वाले, यहाँ के ऑटो वाले, यहाँ के होटल वालों को रोजगार मिलेगा। तो एक तरह से रोजगार की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, और दूसरी तरफ अन्य दलों के नेताओं को अपने दलों में शामिल करना, अपने पार्टी में शामिल कराना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इन अहम सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 जीत के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरी, उस तरह से मेहनत करते हुए विधायक दिखाई देते हैं। हार जीत का फासला क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन तैयारियों की बात कर लें तो हर पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं इसका इंतजार हमें 4 जून को करना होगा। जी बिल्कुल। और देखिए आखिरी चरण है तो अब सबको इंतजार कहीं ना कहीं रिजल्ट का ही है। ठीक है लवकेश, आपके पास आती हूँ क्योंकि विपक्ष की तरफ से वाराणसी में खासतौर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। क्या उमंग, क्या उत्साह उनके खेमे में भी नजर आ रहा है? बिल्कुल उन्नति, देखिए काफी एक राजनीति का वो के लिए विपक्ष आज पूरी तरीके से तैयार है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर परिवर्तन रैली करेंगे, जिसको लेकर के विपक्ष में काफी उत्साह है। विपक्ष के तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम पदाधिकारी है, तमाम उनके जो क्षेत्रों में चेहरे हैं वो काशी में आ चुके हैं और इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। अब कुछ ही देरों के बाद यहाँ पर जब परिवर्तन यात्रा शुरू होगी तो यह देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष तैयारियां की है, क्योंकि जिस तरीके से विमल यादव और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जो संयुक्त रैली की, रैली में भीड़
भीड़ मिला था, उस भीड़ से काफी उत्साहित है इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। जिस तरीके से तमाम जो दावर नेता है, तमाम जो चेहरे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर लिया, अनुप्रिया पटेल की हम बात कर लिया, स्मृति ईरानी की हम बात कर लें, सभी लोग बनारस में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डोर टू डोर कैंपर करते हुए नजर आए। हमने देखा कि किस तरीके से चाहे कि किसी घाटों पर नजर आए, कहीं पार्कों में नजर आए, तो तमाम चीजों को लेकर बीजेपी भी तैयार है। उसके बाद विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, रोडमैप तैयार कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने यहाँ 10 लाख के पार का नारा दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार तीसरी बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत हो, 10 लाख के पार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जीत करके सांसद और देश के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ जाए। क्योंकि 10 लाख के पार को 10 अंतर को कम करने के लिए इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है। लगातार यहाँ पे दौरे हो रहे हैं, अध्यक्ष है उनके ऊपर जिम्मेदारी प्रदेश के साथ साथ अपनी सीट भी उनके साथ पर लगी है। बिल्कुल, देखिए इस आखिरी चरण में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें काशी पर ही रहने वाली हैं, तो काशी में किस तरीके से ताकत झोंकते हैं राजनीतिक दल, ये देखना होगा। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल